हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है ग्रेड डी के क्या फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल सकती है। आज हम उसके ऊपर है चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो ग्रेड डी के अंदर है कितनी जा सकती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्रेड सी के अंदर है क्या फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी है वो स्किल टेस्ट के लिए क्लियर कर पाओ। अभी से अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं करी है स्किल टेस्ट की। अगर हम कट ऑफ प्रिडिक्शन के अंदर हमारी हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हो 2020 से हम स्टेनो के अंदर है कट ऑफ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। 2020 के अंदर है आप देख पा रहे हो कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में जो स्क्रीनशॉट है वीडियो का है ये हमने प्रिडिक्ट किया था, और राइट साइड में ये एक्चुअल वाली कट ऑफ है जो हमें देखने को मिली थी कमीशन की तरफ से। ऐसे ही अगर हम 2022 के अंदर देखें तो 2022 की भी ये कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट करी थी, और ये हमें एक्चुअल के अंदर है देखने को मिली थी 133 की कट ऑफ गई थी यूआर के अंदर। और हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि 129 से लेके 134 के आसपास है या पर कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। अब सेम ही एक्यूरेसी आपको 2023 के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं कि 144 गई थी, और यहाँ पर भी आपको सेम ही एक्यूरेसी है देखने को मिल जाती है। और ये लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं 2024 के अंदर है, ये हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन है ग्रेड डी के अंदर है, ये हमने यहाँ पर किया था। देख सकते हो कि ये हमारा जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है आप दोनों को है मैच करा सकते हो। अब यहाँ पर हम जो कट ऑफ प्रिडिक्शन करेंगे उसके अंदर है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस है उसको देखते हुए करेंगे। हम माना कि अभी जो एजेंसी है एग्ज़ाम लेने वाली है वो चेंज हो चुकी है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। पर रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर जो कैंडिडेट्स का है वो यहाँ पर लेंगे प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था टीयर 1 उसके अंदर से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपको इस साल भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट रेफरेंस होता है प्रीवियस ईयर्स का ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022, 23 और 24 है, हम 3 ईयर का यहाँ पर रेफरेंस है लेते हुए चलेंगे कि 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज है अप्रोक्सीमेट है 4000 वैकेंसी थी, 3960 वैकेंसीज थी। इनके लिए अगर हम ग्रेड डी के अंदर इसकी टीयर 1 की कट ऑफ देखें तो ग्रेड डी के अंदर है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए थे, ये आप देख पा रहे हो 47,000 स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, क्योंकि वैकेंसीज है वो हाई थी। इस वजह से प्री की जो कट ऑफ है आपको यूआर की ओनली 108 है देखने को मिली थी। अब इसके बाद में अगर हम फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है 2022 में ग्रेड डी के अंदर है कितनी देखने को मिली थी, वो थी यूआर की 133 थी, ओबीसी के अंदर है 130 थी, एससी और एसटी की भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इतनी लो कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ज़्यादा क्वालिफाई किए गए थे, वैकेंसीज है वो ज़्यादा थी, इस वजह से आपको ये सिनेरियो है देखने को मिल रहा था। अब हम बात करते हैं 2023 के डेटा की। तो 2023 के अंदर अगर हम देखें तो 2023 के अंदर ग्रेड डी की जो वैकेंसी थी टोटल वो थी 1145 वैकेंसी थी। इनके लिए इन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाए थे, 18,000 कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम है वो देने के लिए। और उस टाइम पे यूआर की जो प्री की कट ऑफ है इन्होंने डिसाइड करी थी 131 हमें देखने को मिली थी। अब इसके बाद में अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर जो फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी उसके अंदर है यूआर की थी 144 थी, जो कि D9 पोस्ट थी। वहीं पर अगर हम ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ हमें 143 थी, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी स्लाइटली अपर साइड में देखने को मिल रही थी। पर अब यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है ईडब्ल्यूएस का सिनेरियो थोड़ा अलग हो चुका है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जनरली आपको ओबीसी से थोड़ी सी डाउन साइड में ही देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम एससी और एसटी के अंदर बात करें तो 136 और 116 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब अगर हम 2024 का अगर टीयर 1 का डेटा देखें तो 2024 के टीयर 1 के अंदर है इन्होंने 26,000 कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया था, और यूआर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 130.93 हमें कट ऑफ है वो देखने को मिल रही थी। अब इसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ के अंदर है हमें काफ़ी हाई जंप है वो देखने को मिला था। यूआर के अंदर कट ऑफ गई थी 152 की, ओबीसी, यूआर के अंदर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, इन तीनों की कट ऑफ है आप देख पा रहे हो कि एक ही कट ऑफ है गई थी, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है वो आपको देखने को मिला था। अब हम एक बार थोड़ा सा ईयर वाइज एनालिसिस है एक ब्रीफ के अंदर है वो कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको टेबल दिख रही है वैसे तो ये टेबल तो है ग्रेड सी की, पर इसका भी एक बार एनालिसिस है वो करना बनता है।
ग्रेड सी के अंदर अगर हम डेटा 2020 से लेके 2025 तक का देखें तो इस टाइप से वैकेंसीज का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, और इतने कैंडिडेट्स हैं ग्रेड सी के अंदर है बुलाए गए थे। ये मल्टीपल फैक्टर है वो आप देख पा रहे हो। तो इससे आपको ये साबित होता है कि यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है इनका कोई भी कांस्टेंट है वो नहीं होता है, बस समकक्ष है वो देखना पड़ता है कि पिछले सालों के आसपास ही यहाँ पर लिया गया है क्या। वो आप देख पा रहे हो कि 2025 के अंदर भी ये मल्टीपल फैक्टर है 37.49 का था, तो मतलब इन्हीं के आसपास की रेंज का है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सेम सिनेरियो ग्रेड डी के अंदर बात करें तो ग्रेड डी के अंदर जो वैकेंसीज है वो आपको इस टाइप से देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो बुलाए गए हैं वो ये हैं। अब इनका भी मल्टीपल फैक्टर अगर देखें तो ये देखो कि लास्ट ईयर हमें कितना देखने को मिल रहा है, 19 है, 13 है, 16 है, 14 है, और यहाँ पर 17 आपको देखने को मिल रहा है। मतलब उसी के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली हाई या फिर अनएक्सपेक्टेडली लो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये हमें पहले क्लियर करना होता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से मल्टीपल फैक्टर है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हाई या फिर अनएक्सपेक्टेड लो हो जाता है, तो कट ऑफ को हम प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट कंपैरिजन है वो नहीं कर सकते। वैसे तो ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो कई कैंडिडेट्स हैं वो कॉमन भी होते हैं, पर एक अगर मौसर हम यहाँ पर कैंडिडेट्स को अगर जोड़ें और वैकेंसीज को यहाँ पर सम करें और फिर यहाँ पर लिखें और फिर मल्टीपल फैक्टर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो भी आपको सेम सिनेरियो है कि शायद देखने को मिल जाता है। अब वैकेंसीज का एक बार ट्रेंड है हम चार्ट के थ्रू भी अगर देखें तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर 2018 से लेके 2025 तक का देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपको 2022 का देखने को मिल जाता है, और 25 के अंदर अभी तक जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो कितनी है, वो 1590 है। अगर इनके अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म है कर दिया जाएगा, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट है रह पाओ एसएससी स्टेनो के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के कट ऑफ के अंदर है ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी के अंदर जो हमें कट ऑफ है देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है यूआर के अंदर है 132 की कट ऑफ हमें देखने को मिली है, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 125 की, ओबीसी के अंदर है 129 की। यहाँ पर देख सकते हो कि ओबीसी से नीचे कट ऑफ है आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा यूआर की कट ऑफ है, फिर आपको ओबीसी की देखने को मिल रही है, इसके बाद में आपको कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल रही है। ये तीनों का ऑर्डर है आपको इस टाइप का है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 22,456 कैंडिडेट्स हैं ग्रेड डी के अंदर है आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है जब इसका रिजल्ट आ गया था उसी टाइम पे यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर है आपको प्रिपरेशन के अंदर है आपको दो टाइप ध्यान रखना है। एक तो आपको एक्यूरेसी के ऊपर है सबसे ज़्यादा फोकस करना है, दूसरा आपको यहाँ पर स्पीड है। दोनों को यहाँ पर आपको पैरेलली है वो लेके चलना है। ये नहीं कि स्पीड बढ़ा ली एक्यूरेसी गिर गई, एक्यूरेसी बढ़ा ली स्पीड यहाँ पर आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। तो दोनों को आपको पैरेलली है वो लेके चलना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी है, अपने यहाँ पर एनालिसिस है वो ढंग से करना है पूरा, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स है उनको सुधार पाओ। अगर आप एनालिसिस वगैरह है सभी को एक स्मूथर वे के अंदर है करना चाहते हो तो जो हमारी वेबसाइट का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है, जिसके अंदर है सभी डिक्टेशन से आपको पॉपुलर बुक्स की है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे पॉपुलर होती है और मेन होती है इंपॉर्टेंट होती है कैलाश चंद्र, और हिंदी वालों के लिए होती है रामधारी डिक्टेशन। तो इनकी किसी भी डिक्टेशन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और डिक्टेशन है वो मल्टीपल स्पीड के अंदर है आपको देखने को मिलेंगी। डिफ़ॉल्ट है वो 90 WPM है, पर इसको है आप एडजस्ट कर पाओगे 50 से लेके 170 WPM तक अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। आपको डिक्टेशन सुन ली, उसकी आउटलाइन है वो आपने ड्रॉ कर ली, उसको थोड़ा समझ लिया और उसके बाद में आपने ट्रांसक्रिप्शन अपना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के बाद में उसको एनालिसिस के लिए सबमिट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर है फिर आपको मैन्युअली एरर काउंटिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी। आपका डेली का टाइम है वो बचेगा और उसके अंदर है आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। आपका कुछ इस टाइप का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है जैसे सबमिट करोगे तो रिजल्ट है आपको रहेगा, स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, एनालिसिस से एरर का आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से टाइप के एरर हैं कितने कितने किए हैं, कौन सा वर्ड है आपने गलत लिखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना था। और ये एक आपको यहाँ पर टाइप टेक्स्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर कोडिंग के अनुसार। तो इसके अंदर है जैसे ये आपको लिखना था ये आपने लिखा है, इस टाइप से यहाँ पर पूरा एनालिसिस आप कर पाओगे। और इसके क्या फीचर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर है। इसके डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये 24/7 है, हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है, इसके अंदर है, आपको देखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 24/7 है, ये वेबसाइट है, आपको लाइव मिलेगी। इसके अंदर है, कोई भी यहाँ पर आपको ज़्यादा डाउनफॉल है वो नहीं देखने को मिलेगा। डे के अंदर प्रैक्टिस करनी है या फिर नाइट के अंदर करनी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर पाओगे। 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो आप एडजस्ट कर पाओगे। मतलब हर एक टाइप के कैंडिडेट्स हैं, चाहे बिगिनर लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, सभी आप अपनी प्रैक्टिस है वो इसके ऊपर है कर सकते हो। एक्चुअल एग्जाम लाइक है वो आपको ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो कैंडिडेट्स का क्या करते हैं, 1 से 2 घंटे तो उनके डिक्टेशन के एनालिसिस के अंदर ही लग जाते हैं, रिजल्ट के अंदर ही लग जाते हैं। फिर आपको जो वो पॉपुलर बुक्स हैं वो हमने यहाँ पर सभी ऐड कर दी हैं, सभी की डिक्टेशन से आपको एकदम क्लियर कट ऑडियो के अंदर है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। इसके अंदर है ग्रेड डी की अगर हम बात करेंगे, ग्रेड सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर है कर चुके हैं, तो वो आप देखना कंसीडर कर सकते हो अगर ग्रेड सी का आपको देखना है तो यहाँ पर हम ग्रेड डी के अंदर बात करेंगे। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसके अंदर है आपको एक फैक्टर है वो लेके चलना है, ±2.5 का यहाँ पर फैक्टर है वो आपको लेके चलना है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस्ड फॉर्मूले के ऊपर है वो हुआ है। तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो अलग फॉर्मूले से हुआ था। यूआर के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग है वो निकल के आ रही है, वो है 146 के आसपास है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की है 145.5 है और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही बता रहे। वैसे तो इन तीनों कट ऑफ के अंदर है आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पॉइंटों के अंदर ही डिफरेंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पॉइंटों के अंदर ही डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी की कट ऑफ है आपको थोड़ी सी डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, 138, 139 और 140 के आसपास है यहाँ पर आपको कट ऑफ है, इस रेंज के अंदर है देखने को मिल जाती है। एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये इसका थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा डेटा है वो कम होता है, थोड़ा बिहेवियर है प्रीवियस ईयर्स के अंदर है वो मैच नहीं करता है। तो इसकी भी फिर भी अगर हम रफ आइडिया अगर बात करें तो एसटी के अंदर है 123, 125 के आसपास है, यहाँ पर आपको कट ऑफ की रेंज है वो देखने को मिल सकती है। अभी आपके यहाँ पर कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं, आपने अभी अपने रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देखा होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल मार्क्स हैं वो आए नहीं है एसएससी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स के कि आपके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़े हैं या फिर डिक्रीज हुए। क्योंकि अब की बार है परसेंटाइल का बेस का फॉर्मूला था, तो कैंडिडेट्स को सभी को डाउट है कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं, मेरे कट ऑफ से है कितने मार्क्स ऊपर हैं कितने नीचे हैं। अगर इनका रिजल्ट तो अभी आ चुका है, इनका स्किल टेस्ट है। पिछली बार हमने देखा था कि लास्ट ईयर स्किल टेस्ट के अंदर है 1 से 1.5 महीने के अंदर है ये स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करा जा रहे थे। अभी माना कि वैसे तो एसएससी के और भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, पर स्किल टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए आपको यही सोचो 1 से 2 दिन चाहिए बस। 1 से 2 दिन तो ये कहीं पे भी निकाल लेंगे, और इसके अंदर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत कम है, तो यहाँ पर पैरेलली भी एग्जाम है वो करा सकते हैं। तो आपको ये ही माइंड में नहीं रखना है कि अभी तो एसएससी के बाकी सभी एग्जाम चल रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में यहाँ पर हमारा स्किल टेस्ट होगा, नहीं। ये पैरेलली बीच के अंदर भी यहाँ पर आपको करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस में भी ऐसा यहाँ पर एसएससी ने एग्जामिनेशन है जब टीसीएस थी तब यहाँ पर करवाए हुए हैं। तो इसलिए आपको अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अभी से यहाँ पर कर देनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर वेट करोगे कि जब मेरे मार्क्स है वो रिलीज होंगे तब यहाँ पर मैं बाद में यहाँ पर प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं वो बहुत पहले से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। सही में बताऊँ ना तो कैंडिडेट्स पता है कब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, जब उन्होंने अपना टीयर 1 का एग्जामिनेशन है ना दिया था उसी टाइम से वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। और वो उनकी एक्यूरेसी और स्पीड की आप अगर आप देखोगे ना तो आप उनको मैच करना है, क्योंकि उनकी स्पीड और एक्यूरेसी पहले से ही यहाँ पर आपको कितना टाइम है उनको मिल चुका है, और आपको अगर अभी भी लेट करोगे तो आपको और ज़्यादा कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लिंक आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहीं जाके आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती है तो उसका नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है वो मिल जाएगा। और भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। और बैच का यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर जो प्रैक्टिस बैच है शॉर्ट हैंड के लिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दिया गया है। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8824403144, इसके ऊपर है आप मैसेज कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।